सुबह की वो 8 आदतें जिनको कि अगर आप फॉलो करोगे तो आपके अंदर एनर्जी से आप भर जाओगे। और ये जो एनर्जी है ये पूरे दिन के लिए एक टोन सेट करेगी, यानी कि आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहोगे। क्योंकि मोस्टली हमारे साथ ये होता है कि हम सुबह ही एनर्जी फील नहीं करते, और हम सुबह सुबह अगर एनर्जी फील नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पूरा दिन भी एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। तो इन 8 हैबिट्स में से ऐसी कौन सी हैबिट है जो आप ऑलरेडी फॉलो करते हो, कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करना। सबसे पहली हैबिट जो हमें सुबह फॉलो करनी है वो ये कि जब हम सोकर उठें तो हमको अपनी आईज के ऊपर ठंडे पानी के छींटे मारने हैं। फेस तो हम वॉश करते ही हैं, साथ ही साथ अपनी आईज के ऊपर हम ध्यान दें। आईज के ऊपर हम स्प्लैश करते हैं ना जब ठंडा ठंडा पानी, तो उससे जो हमारी आंखों में सुस्ती होती है पूरे रात की, वो एकदम से भाग जाती है। हम एकदम से अवेक फील करते हैं, एनर्जाइज्ड फील करते हैं और फ्रेश फील करते हैं। तो वो सारी लेजीनेस जो होती है वो एकदम से हट जाती है और हम जाग जाते हैं असल में। और जागते ऐसे हैं कि एनर्जी से भरे हुए, ये नहीं कि बस जागे हुए हैं पर चलते बिल्कुल सुस्त जा रहे हैं। तो सबसे पहली हैबिट ये है कि उठते ही जितनी जल्दी हो सके पानी के छींटे मारने हैं आंखों पे। दूसरी हैबिट जो कि हमारी बॉडी से सुस्ती को बाहर भगाएगी और हमारे अंदर एनर्जी भरेगी, वो ये कि हम सुबह जब उठें तो हमें बेड से उठने से पहले एक बार अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करना है। प्रॉपर अंगड़ाई लेनी है हमको, जो कि बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन हम भूल जाते हैं। अब अंगड़ाई लेने से होता क्या है कि हमारी जो बॉडी पूरी रात रिलैक्स मोड में थी, वो उसमें ब्लड का फ्लो जो होता है बहुत आराम से हो रहा होता है, तो वो ब्लड का फ्लो प्रॉपर दोबारा से शुरू हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। हमारी बॉडी रेडी हो जाती है उठने के लिए। ऐसा नहीं कि उठकर बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह हम लटकते हुए घूम रहे हो। अगर हम ज़ॉम्बी की तरह लटकते हुए घूमते हैं ना सुबह उठते ही, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पूरा दिन भी एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। तो बेड से उठने से पहले 2-4 मिनट के लिए बेड पर लेटे लेटे हल्का सा बॉडी को लेफ्ट ट्विस्ट करें, राइट ट्विस्ट करें, पूरा अपनी आर्म्स को ऊपर करके अच्छे से स्ट्रेच करें, अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा स्ट्रेच करें, हिलाएं, और फिर धीरे धीरे राइट करवट लेकर हम उठ जाएं। नेक्स्ट हमको सुबह उठने के बाद जितना जल्दी हो सके बाहर सनलाइट में निकलना है। क्योंकि जब हम सनलाइट में निकलते हैं तो हमारी बॉडी की जो सर्काडियन रिदम है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है हमारा, वो बॉडी हमारी अंदर से जो हमारी बॉडी का सिस्टम है ना, उसको पता चल जाता है कि सुबह हो गई है, और वो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस शुरू कर देती है उन हॉर्मोन्स को रिलीज करने के, जिनसे कि हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट होगी, एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा। तो अगर हमें ये लगता है ना कि हम तो लाइट्स ऑन कर लेते हैं, रूम में पूरी लाइट्स ही लाइट्स होती है, लेकिन जितनी भी लाइट्स आप ऑन कर लो, अगर आप एक बार ट्राई करके देखो ना कि आप सुबह बाहर निकलो, तो उससे एकदम से आपको पता लगेगा कि आपकी आईज ही नहीं खुली हुई, आपका माइंड भी ओपन हो जाएगा। ऐसा हमें फील होता है जैसे हमारा दिमाग, हमारी पूरी बॉडी जाग गई हो। और कुछ वैसे भी जब सूरज उगता है ना बाहर, तो बाहर एटमॉस्फेयर इतना फ्रेश होता है, हर कोई अपने कामों में बिजी दिखता है, हमें बर्ड्स हैं वो पूरी एक्टिव दिखती है, तो उनको देखकर भी हमको एकदम से एनर्जी अंदर हमारे मिल जाती है और हम ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। तो हमको सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर बाहर सनलाइट में निकलना है। और हम निकले कितनी देर के लिए? अगर तो बाहर बिल्कुल क्लियर है स्काई, कोई क्लाउड्स नहीं है, तो आप 5 मिनट ओपन में रहो। अगर थोड़े हल्के फुल्के क्लाउड्स हैं तो आपको 10 मिनट्स बाहर रहना है। और अगर ऐसा है कि बहुत बारिश हो रही है या फॉग है, बहुत ही कम सनलाइट दिख रही है, तो आपको कम से कम 20 मिनट्स के लिए बाहर सनलाइट में जाना है। और अगर आपके पास टाइम नहीं होता है, फिर भी कोशिश करो कि कम से कम 5 मिनट डेली सुबह उठते ही हम बाहर सनलाइट में निकलें, क्योंकि हमारी बॉडी के सारे इंटरनल प्रोसेस को एक्टिवेट कर देंगे और हम ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे थ्रू आउट द डे। नेक्स्ट हमको अपने ब्रेकफास्ट पे जरूर फोकस करना है, क्योंकि जितना अच्छा हमारा ब्रेकफास्ट होगा, जितने उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होगी, उतने ही चांसेस होंगे कि हम पूरे दिन ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। और जितना हम जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट खा लेंगे, कुछ भी मिला थोड़ा बहुत उठाकर खा लिया, उतने ही चांसेस होंगे कि हमारी एनर्जी लेवल्स बहुत जल्दी डाउन हो जाएंगे और हम लेजी फील करना शुरू करेंगे। तो एक तो हमारे ब्रेकफास्ट में प्रोटीन, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का मिक्सचर होना चाहिए, बट उससे भी ज़्यादा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमको ब्रेकफास्ट में जो शुगर होती है कम से कम लेनी है। अगर हाई शुगर फूड्स हम खा लेते हैं, बहुत मीठा खा लेते हैं, या फिर जो रिफाइंड कार्ब्स हैं हम वो खाते हैं, जैसे कि ब्रेड जैम खा लिया, या ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो आते हैं उनमें मीठा काफ़ी ज़्यादा होता है, हमने वो अगर खा लिया, उससे ना हमारे एकदम से ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं वो स्पाइक हो जाते हैं। वो स्पाइक हो जाते हैं यानी हमारी बॉडी की जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने की एक्टिविटी होती है वो भी और ज़्यादा बढ़ जाती है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब वो जो एकदम से स्पाइक आता है ना, तो उसके चांसेस ये होते हैं कि वो एकदम से ही डाउन भी हो जाता है और हमारे एनर्जी लेवल्स एकदम से लो हो जाते हैं। जितने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हम इंक्लूड करेंगे, जैसे कि दलिया हो, ओट्स हो, या फिर प्रोटीन रिच स्प्राउट्स हम खाएंगे, पनीर, बेसन की चीजें हम खाएंगे, रागी खाएंगे,
उतना क्या होगा कि वो धीरे धीरे ब्रेक होंगे, उनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा टाइम तक हमारे बॉडी में रहेगी, धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करेगी हमारी बॉडी। एकदम से नहीं ऐसा होगा कि एकदम से एनर्जी आई और एकदम से खत्म हो गई। तो वो थ्रू आउट द डे हमको एनर्जी मेंटेन करने में हमारी हेल्प करेंगे। इवन कि फ्रूट जूसेस भी अगर हम पीते हैं ना मॉर्निंग में, जिनमें कि बिल्कुल फाइबर नहीं है, छने हुए हम जूस पी रहे हैं या फिर पैकेज जूस पी रहे हैं, इवन हम मीठी वाली लस्सी भी अगर मॉर्निंग में पीते हैं, उससे भी हमको लेजीनेस आती है और हमारे जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो भी लो हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट के टाइम ही हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमको ब्रेकफास्ट के टाइम ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है। अगर हम बहुत ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट कर लेंगे ये सोचकर कि बाहर जाना है, सारा दिन बाहर रहेंगे, या फिर एक बार अब इसके बाद शाम को ही खाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का सारा ब्लड फ्लो कहाँ पहुंचेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के पास, क्योंकि उसने उसको सपोर्ट करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाएगा काम करने के लिए। तो अब वो जब डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना ज्यादा काम करना पड़ जाएगा सुबह सुबह, सारे ब्लड का फ्लो ज्यादा से ज्यादा वहां होगा, तो यानी कि ब्रेन के पास कम पहुंचेगा। अब ब्रेन के पास कम पहुंचेगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे एनर्जी लेवल्स जो है वो लो हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी खाने को पचाते पचाते ही थक जाएगी। इसीलिए अगर हम सारा दिन एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो मॉर्निंग के टाइम ब्रेकफास्ट में हम ओवर ईटिंग करने से बचें। नेक्स्ट आपको करनी होती है प्लानिंग अपने दिन की, क्योंकि जितने अच्छे से हमने दिन को प्लान किया होगा कि हमारे क्या क्या काम है जो बहुत ज्यादा जरूरी है और वो क्यों ज्यादा जरूरी है, ये अगर हम इंटेंशन सेट कर लेंगे पूरे दिन के अपने कामों को करने की, कि आज का दिन बहुत एक्टिव रहने वाला है, तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम एनर्जेटिक ही फील करेंगे थ्रू आउट द डे। क्योंकि हमको सबकॉन्शियसली पता होता है कि जब जरूरी काम है करने के लिए तो एनर्जी चाहिए मुझे, तो हमारी बॉडी एनर्जी बिल्डिंग पे फोकस करती है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमको जब अपने दिन की प्लानिंग करनी है तो हमको एक तो टाइम्स अलॉट कर देने हैं कि कौन से टाइम पे मुझे कौन सा काम करना है। प्लस हमको ना अपने जितने भी मेजर टास्क हैं जो करने हैं उनको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे अगर एक वीडियो अपलोड करना है, तो वीडियो अपलोडिंग से पहले मुझे वीडियो का टाइटल फाइनल करना है, उसके स्क्रिप्ट कंटेंट उसका रिसर्च करना है, उसकी स्क्रिप्टिंग फाइनल करनी है, देन रिकॉर्डिंग करनी है, एडिट करना है, अपलोड करना है। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे टास्क हो गए। जितने हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे उतना हमारे लिए ईजी हो जाता है हर एक काम को एक्म्प्लिश करना। और जितना हम एक काम को एकम्प्लिश करते जाते हैं उतना ही हमें अंदर से मोटिवेशन मिलती रहती है नेक्स्ट काम को करने की, और हम एग्जॉस्ट नहीं हो जाते एकदम से ये सोचकर कि कितना मेहनत करनी पड़ रही है एक ही काम को करने के लिए। अदरवाइज हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं ये सोचकर कि एक काम के लिए कितना टाइम डिवोट करना पड़ रहा है। जब हम छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करेंगे तो हमको अंदर से हैप्पीनेस भी रहेगी कि हमने कितने सारे काम कर लिए, तो हम ज्यादा एनर्जाइज रहेंगे। और दूसरा, हम जब उनको छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे पास ना दिन बहुत हमारा बिजी है, हमारे पास बहुत ज्यादा काम है। अगर हम अपनी एनर्जी को पैसों की तरह ट्रीट करना शुरू कर देना कि मेरी एनर्जी खर्च नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे ये एनर्जी इन सारे कामों के लिए बचा के रखनी है, तो हम अपने टाइम एंड एनर्जी को अननेसेसरी कामों और अननेसेसरी लोगों पे वेस्ट नहीं करते। तो डेली सुबह हमें अपने दिन को प्लान जरूर कर लेना है, अपने दिन के टास्क लिखने हैं और उनको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेना है ताकि हम थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रहें। नेक्स्ट हमको ये कोशिश करनी है कि जब हम सुबह सोकर उठें, उठने के एटलीस्ट 30 मिनट्स तक हम किसी से भी बात ना करें। अगर कोई हमें मिल भी रहा है हम उसको मॉर्निंग विश करें, गुड मॉर्निंग विश करें, राम राम, सत श्री अकाल सब करें, लेकिन हम बातें ना करें। अगर हम बातें करने लग जाएंगे तो उससे क्या होगा कि बातें करने से भी, बोलने में भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। और सुबह सुबह अगर हम उठते ही बातें करना शुरू कर देना तो हमारी अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है सुबह सुबह। अगर 30 मिनट्स तक हम मौन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स्ड रहेगा, मॉर्निंग की एक शांत शुरुआत होगी जिससे कि हम थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक फील करेंगे। और ऐसे ही उठने के बाद जितनी ज्यादा देर हो सके ना उतनी देर तक हमें अपने फोन को नहीं यूज करना। आप एक बार ऑन करके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो कि कोई बहुत अर्जेंट कोई कॉल या किसी का मैसेज तो नहीं आया हुआ, और उसके बाद आपको उसे बंद करके रख देना है, या आप उसको चार्जिंग पे लगा दो या अपने आप से दूर रख दो। क्योंकि अगर आपने फोन स्टार्ट किया यूज करना और आपने स्क्रोलिंग करनी शुरू की तो क्या हुआ कि अभी आपने कोई अपनी डेली रूटीन शुरू नहीं की, अपने टास्क नहीं दिन के सेट किए, और आप पहले ही कहाँ चले गए, इंफॉर्मेशन अपने माइंड में फीड करने, वो भी इधर उधर के इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन माइंड में पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। अब क्या होगा, हमें पता नहीं चल रहा लेकिन हमारा माइंड हैवी होना शुरू हो जाएगा, वो थकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह उसको हमने काम पे लगा दिया। अलग अलग हम पोस्ट देखेंगे, अलग अलग मैसेजेस देखेंगे, अलग अलग तरह के इमोशंस आने शुरू हो जाएंगे। वो उस इंफॉर्मेशन को फीड कर रहा है, उन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है माइंड में, तो वो थक जाता है। और जितना जल्दी हम सुबह उठकर फोन देखेंगे ना, अपना स्क्रॉल करेंगे, उतना ही जल्दी हमारा जो माइंड है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा दिन में।
तो इसलिए कोशिश करनी है कि अगर हम थ्रू आउट द डे मेंटली भी एनर्जेटिक रहना चाहते हैं कि हमारा दिमाग थके नहीं, तो अपना फोन को देखना जितना हो सके उसको डिले करना है। एटलीस्ट 1 आवर के लिए तो हमें फोन बिल्कुल नहीं देखना चाहिए उठने के बाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और वो लोग जिन्होंने पहली बार ही आज मेरा वीडियो देखा है और यहाँ तक आ गए, इसका मतलब वीडियो पसंद भी आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। मैं हूं डॉक्टर शिखा और मैं इस चैनल पे कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।